गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका प्रक्षोभ टीम में। तो लास्ट टाइम हमने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में। देखो, ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है, इसके अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सर्कुलेशन ही किसके अंदर आता है? ह्यूमन हार्ट के अंदर आता है। ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। अब ह्यूमन हार्ट क्या है? देखो, सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट होता है? चेस्ट कैविटी के अंदर होता है। ठीक है, थोरैकिक कैविटी जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जो हार्ट है वो एक तरफ से झुका हुआ होता है, जो लेफ्ट साइड है उससे क्या है? झुका हुआ होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो हार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड। एक्चुअल में लेफ्ट साइड नहीं होता है, सिर्फ जो लेफ्ट साइड है वो क्या होता है? सिर्फ टिल्ट होता है। ठीक है, थोड़ा झुका हुआ होता है, इसलिए हम कहते हैं जो हार्ट है वो थोरैकिक कैविटी के अंदर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब ह्यूमन हार्ट क्या करता है? पंपिंग का काम करता है। ठीक है, जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारा, जो आर्टरी और वेन के थ्रू जो होता है, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे, देखो, ह्यूमन हार्ट ब्लड वेसल्स। ह्यूमन हार्ट के अंदर क्या है? जो ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब जो ह्यूमन ब्लड वेसल्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनियां कहते हैं। ठीक है, जिनके थ्रू क्या है? ब्लड जो होता है आगे पास आउट होता है, या फिर आर्टरी के थ्रू, या फिर वेन के थ्रू, या फिर कैपिलरीज के थ्रू। अब जो रक्त वाहिनियां हैं ये क्या है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टरी के बारे में। 3 कौन कौन सी होती है? आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। देखो, ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है इसके अंदर ह्यूमन हार्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सर्कुलेशन क्या क्या काम होता है? देखो, जो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड है, ये क्या काम करता है? ह्यूमन ब्लड क्या करता है? ह्यूमन जो हार्ट है ये क्या काम करता है? पंपिंग करने का काम करता है। ठीक है, जो हमारे जैसे जो ह्यूमन हार्ट से साउंड आती है लब डब की, ठीक है, धुक धुक ऐसे होता है ना, ठीक है, वो उसको हम क्या कहते हैं? लब डब की साउंड आती है। ठीक है, सबसे पहले जो ह्यूमन हार्ट है, मानव हृदय जो है, वो कहाँ होता है? थोरैकिक कैविटी के अंदर होता है, चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कि कहते हैं ना कि लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, ये एक्चुअल में लेफ्ट साइड प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में नहीं होता है, ये लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो मानव हृदय है वो क्या है? लेफ्ट साइड प्रेजेंट है। ठीक है, अब आता है रक्त वाहिनियां क्या होती हैं। ठीक है, जो रक्त वाहिनियां है जिसके थ्रू जो ब्लड है आगे, मतलब नलिकाओं के थ्रू जाता है, ठीक है, हमारी बॉडी ऑर्गन तक, कंप्लीट तक जाता है। ठीक है, जो हमारी सेल है वो आगे पास आउट करती है। ठीक है, सबसे पहले आती है आर्टरी, जिसको हम कहते हैं धमनी। ठीक है, वेन आती है, इसको हम क्या कहते हैं? शिरा। ठीक है, थर्ड आती है कैपिलरी, जिसको हम क्या कहते हैं? केशिकाएं कहते हैं। ठीक है, कोशिकाएं मत कर लेना, कैपिलरीज अलग होती है और सेल अलग होती है। सेल को हम कोशिका कहते हैं। ठीक है ना, कैपिलरीज अलग होती है और ये अलग होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, देखो, सबसे पहले कौन सी आती है? आर्टरी। आर्टरी क्या होती है? अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टरी धमनी को क्या कहते हैं? ठीक है, वेन किसको कहा जाता है? शिरा को कहा जाता है। कैपिलरीज क्या होती है? केशिकाएं होती हैं। अब देखो, आर्टरी के बारे में पढ़ते हैं हम। जो आर्टरी है,
ये क्या होती है, आर्टरी जो होती है ऑलमोस्ट जो आपको दिखाई नहीं देती है, ये कैसी होती है, रेड कलर की होती है। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर से क्या है, रेड कलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है। ठीक है, देखो आर्टरी, आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा हम वेन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जो आर्टरी है सबसे पहले इसको क्या कहा जाता है, धमनी। दूसरा ये होती है शिरा। ठीक है, कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे हम इन्हीं के साथ साथ। ठीक है, जिनको हम केशिकाएं कहते हैं। देखो आर्टरी सबसे पहले क्या है, देखो रेड कलर में इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमें एक तो दिखाई नहीं देती है, दूसरा इनके अंदर जो है रेड कलर, दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन युक्त। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड होता है, रेड कलर की, दूसरा लाल रंग होता है। ठीक है, अब आती है वेन, शिरा के बारे में। इसके अंदर क्या है, वेन जो होती है ये क्या होती है, इनके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजन युक्त नहीं होता है। ठीक है, ये कैसे कलर की होती है, आपको वैसे ही दिखाई दे जाएंगी, जो हमारी वेन है ये ब्लू कलर की होती है, ब्लू ग्रीन कलर की आपको दिखाई देती है। ठीक है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर है, जिनको हम नसें बोलते हैं। ठीक है, ये जो वेन है ये हमारी एग्जैक्टली दिखाई देती है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। ये क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ब्लड जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड, जो ऑक्सीजन से रहित नहीं होता है, इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, अब ये क्या काम करती हैं, देखो आगे जो आर्टरी है हमारी, ये क्या काम करती है, आर्टरी यानी ये क्या काम करती है, हमारे हृदय से ब्लड लेके कहाँ तक जाती है, अंगों तक पहुंचाती है। ठीक है, जो हमारे आर्टरी है, ये जो हमारा हार्ट है, जैसे ही पंपिंग करेगा, जैसे ही ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है, बार बार जो पास आउट होता है उसको सर्कुलेशन भी आपको करवाएंगे। ठीक है, जो हार्ट है ये क्या काम करता है, जो आर्टरी है हमारी, इसके अंदर क्या है, ये क्या करता है, ब्लड को हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी अंग है, वहां तक लेके जाता है। ठीक है, तो आर्टरी का काम क्या हो जाता है, ये क्या काम करता है, अंगों तक लेके जाने का काम करता है। दूसरा वेन आती है, वेन ये क्या काम करती हैं, हमारे अंगों से ब्लड को लेके आती हैं। ठीक है, और हृदय तक पहुंचाती हैं। ठीक है, ये क्या काम करती हैं, अंगों से ब्लड को लेके आती हैं और हार्ट तक पहुंचाती हैं। ठीक है, दूसरा इनके अंदर क्या है, जो कैपिलरीज प्रेजेंट है, देखो जो कैपिलरीज होती है ये क्या होती है, सबसे छोटी होती है। कैपिलरीज कैसी होती है, सबसे छोटी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, एग्जैक्टली तो आपको अब नहीं दिखा पाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल ये रेड कलर की है, ठीक है, ये कलर है वैसे ब्लू है, ठीक है, ये आर्टरी है, ये वेन है, ये धमनी है, ये शिरा है, धमनी और जहाँ शिरा का जाल होता है इनको हम कैपिलरीज कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं, ठीक है। इस जाल को क्या कहा जाता है, यहाँ पे इनकी जो लेयर होती है, जो ये वाल इनसे कनेक्ट करते हैं, इनको एट्रियोल कहा जाता है, आर्ट्रियोल वाल होती है, ये वाल्व जिसको कहा जाता है, ये होती है वेंट्रियोल, ठीक है, ये क्या होती है, धमनी की शिराएं होती हैं, ठीक है, धमनी होती है, ये शिरा होती है, ठीक है, यहाँ पे इनकी लेयर होती है, जो ये क्या करती है, यहाँ पे कैपिलरीज, मतलब दोनों आके क्या हो जाती है इस टाइप से, देखो फॉर एग्जाम्पल ये आर्टरी है रेड कलर की, ठीक है, ये वेन है, जहाँ पे दोनों इस टाइप से इसी टाइप से बाइंड होती है, वो आगे और पीछे, आर्टरी है वेन है, फिर आर्टरी है फिर वेन है, तो इसी टाइप से क्या होती है, बाइंड होती है, और जहाँ पे इनका नेटवर्क बन जाता है, मतलब जाल बन जाता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। कैपिलरीज, अब देखो जहाँ पे आर्टरी और वेन दोनों आती है, ठीक है, तो इनका क्या है, डायमीटर छोटा होता है, तो ये क्या होती है, छोटी छोटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो आर्टरी है, अब जो आर्टरी है इसके अंदर देखो, ये क्या होती है, इनकी जो वाल होती है थिक होती है, इनके जो वाल होती है थिक होती है, लेकिन जो वेन है इनकी जो वाल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है, ठीक है, इनकी जो लेयर होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है, ठीक है, ये जो पार्ट होता है इनका मोटी होती है, ठीक है, इनके अंदर क्या है, दूसरा इनका जो डायामीटर होता है, यानी जो व्यास होता है वो कम होता है, देखो अगर मोटी है तो इनका डायामीटर कम होगा, ठीक है, लेकिन इनका क्या होता है, डायामीटर ज्यादा होता है, ठीक है, जो व्यास जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या है, कम होती है, तभी तो वो क्या है, अच्छे से ब्लड पंप कर पाएंगे, क्योंकि उनको क्या है, ब्लड को लेके जाना होता है अपने ऑर्गेन तक, मतलब हमारे जो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वहां तक लेके जाना होता है आर्टरी को, ठीक है, इसलिए इनका काम क्या, इनकी जो वाल होती है ये क्या होती है, मोटी होती है, डायमीटर इनका कम होता है। जो वेन है ये क्या काम करती है, जितनी भी जो वेन है हमारी, जो ये वेन्स होती हैं, ये क्या करती हैं, जो हमारे बॉडी का जितना भी ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, इसको लेके आती हैं, ठीक है, जो हमारा देखो सर्कुलेशन बढ़ता रहता है, ठीक है, जैसे ही फॉर एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो क्या है, हार्ट बीट बढ़ती रहती है ना, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जैसे सर्कुलेशन बढ़ता है, ठीक है, जो हमारी वेन है ये क्या काम करती है, हमारे अंगों से क्या करेंगे, लेके आएंगी, ठीक है, और कहाँ तक पहुंचा देगी, हार्ट तक पहुंचा देगी, फिर ये क्या काम करेगा, ब्लड से फिर से सर्कुलेशन करके फिल्टर करके उसके बाद फिर से आर्टरीज को फिर से ले जाएंगे हमारे बॉडी के अंग तक, फिर से पहुंचा देगी, ठीक है। अब आता है हमारा जो ब्लड का लेवल होता है, दैट इज मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है हमारा, वो कौन सा होता है, देखो जो बीपी होता है, बीपी किसको बोलते हैं, ब्लड प्रेशर को, ठीक है, ये क्या होता है, 120 80 ऐसे होता है mm, ठीक है, ये ऐसे एच जी क्यों लिखा जाता है भाई, 120 एच जी ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि जो ऊपर वाला होता है ये क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है, और ये जो होता है डायस्टोलिक होता है, ठीक है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होते हैं तुम्हें आगे बताएंगे, ठीक है। अब एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है, जिससे हम अपने ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, मापते हैं, कि हमारा जो ब्लड प्रेशर, देखो अगर ब्लड लेवल प्रेशर ज्यादा है, अगर बॉडी के अंदर ज्यादा है तो एंजाइटी बढ़ जाती है, अगर लो है उसके कारण से भी क्या है, हमारी बॉडी की वीकनेस ज्यादा हो जाती है ना, जिसके कारण से क्या है, ये क्या है, सोडियम और पोटेशियम आयंस के कारण से होता है, ठीक है, अगर लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, जो ग्लैंड्स है अगर ज्यादा रिलीज हार्मोन अगर कम हो जाता है, एसिडियस जो हार्मोन होता है वो अगर कम हो जाता है, जिसके कारण से हमारा जो बीपी है वो डाउन हो जाता है, ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर क्या है, ब्लड प्रेशर फॉर एग्जाम्पल देखो आर्टरी जो होती है वो किस इस टाइप की होती है, ठीक है, इसका ये डायमीटर ज्यादा होता है, ठीक है, इनकी जो वॉल होती है ये थिक होती है, ठीक है, ये आर्टरी होती है, ध्यान रखना, ठीक है, और जो उससे क्या अपोजिट होता है, वेन,
जो वेन होती है ये इस टाइप से होती है, इनका जो ये डायामीटर ये वाला जो एरिया होता है ये क्या होता है, कम होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो वेन होती है ये पतली पतली होती है। ठीक है, इनके अंदर जो इनर पार्ट होता है इसको कहा जाता है ल्यूमन, हिंदी में भी यही कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, एक आता है जो हम जिससे बीपी मापते हैं, डॉक्टर के पास एक मशीन होती है जिससे वो बीपी मापता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं बताओ? स्पाइगो मैनोमीटर, स्पाइगो स्पाइगो मैनोमीटर। ठीक है, ठीक है, जो ये क्या है, बीपी को मापने का यंत्र होता है। ठीक है, बीपी ज्यादा है लो है ये हमारा क्या बताता है, हमारा ब्लड प्रेशर लेवल बताता है कि हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज है या फिर डिक्रीज है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आर्टरी और इन्हीं के बारे में पढ़ रहे थे। देखो आर्टरी, अभी तो हम यही पढ़ रहे हैं आर्टरी और वेन क्या होती है। आर्टरी और वेन के अंदर एक सबसे ज्यादा, आर्टरी के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्टा कहते हैं। ठीक है, ऑर्टा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है। ठीक है, सबसे बड़ी जो धमनी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्टा कहते हैं। ठीक है, इसको ओर्टा को क्या करते हैं, महाधमनी। ठीक है, वेन क्या होता है, शिरा को कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, सबसे जो मतलब जो सबसे बड़ी होती है यानी जो लार्जेस्ट वेन होती है उसको क्या कहते हैं, वीना कावा कहते हैं। हिंदी में भी इसको यही कहा जाता है। ठीक है, वेना कावा इसको हिंदी में भी यही कहा जाता है। ठीक है, देखो आर्टरी के अंदर बहुत सारी मतलब जैसे जो आर्टरी है सभी क्या होती है, मोटे मोटी होती है, अलग अलग होती है, लेकिन इनके अंदर भी हार्ट के अंदर एक सबसे बड़ी आर्टरी होती है जो क्या काम करती है, मतलब ऑर्गेन को क्या करती है, ब्लड को पूरा जितना भी लेके आएगी वो उसका पास आउट करवाने का काम करती है। ठीक है, ऊपर प्रेजेंट होती है हार्ट के सबसे ऊपर। ठीक है, ये जो ऑर्टा है ये सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस टाइप से जो हमारा लेफ्ट साइड है, ठीक है, इस टाइप से प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये जो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्टा कहते हैं, दैट मीन्स महाधमनी। ठीक है, जो वेन के अंदर क्या है, लार्जेस्ट वेन कहते हैं इसको, वेना कावा ही कहते हैं। ठीक है, जो लार्जेस्ट शिरा होती है इसको यही कहा जाता है। अब देखो इसके अंदर इनका बता दिया था तुम्हें, जो डायामीटर है वो क्या होता है, इसकी ये थिक होती है, थिक वॉल होती है, लेकिन डायामीटर जो होता है वो कम होता है यानी लेस होता है। ठीक है, इसकी जो वॉल होती है वो थिन होती है और इनका जो डायामीटर होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अब आता है कि हार्ट जो होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, कक्ष जिसको कहते हैं, ह्यूमन चैम्बर, मतलब हार्ट के अंदर जो मानव हृदय है
के अंदर जो कक्ष होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं टोटल? 4 होते हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बाकी जो रेप्टाइल है, मतलब जो रेंगने वाले होते हैं, ठीक है, क्रोकोडाइल वगैरह हैं, ठीक है, इनके अंदर सबके अंदर क्या है? अलग अलग होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मछलियां हैं, फिशेस होती हैं। ठीक है, ये भी जैसे फिशेस जो होती है अलग अलग होती हैं। फिशेस के अंदर क्या होता है? 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 2 ही कक्ष होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एम्फीबियंस हैं, फिशेस को मछलियां कहते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस कौन से होते हैं? जो उभयचर होते हैं। ये क्या होते हैं? देखो, एम्फीबियन वो होते हैं जो मतलब उभयचर होते हैं, दोनों तरफ रह सकते हैं, लैंड में भी और वाटर के अंदर भी, जो दोनों तरफ सरवाइव कर सकते हैं। इनके अंदर क्या है? 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। दूसरा आता है रेप्टाइल। सरीसृप जिसको कहते हैं, इनके अंदर भी क्या होते हैं? सेम, इनके अंदर भी क्या होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, जो ह्यूमन के अंदर आते हैं, जो हम आते हैं, उनके अंदर एमएमएस जिसको कहते हैं। ठीक है, हमारे अंदर क्या है? 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, अब तुम्हें ये आगे बताएंगे कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। देखो, जो कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल एव्स, बर्ड्स वगैरह हैं। ठीक है, एक क्रोकोडाइल आता है। ठीक है, क्रोकोडाइल कहाँ रहता है? पानी के अंदर। ठीक है, एम्फीबियंस के अंदर आता है, लैंड पे भी। ये जो एक्सेप्शन है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्रोकोडाइल जो है वो एम्फीबियन है, लेकिन उभयचर है, लेकिन ये क्या है? इसके अंदर तो, इसके अंदर 3 कक्ष नहीं होते, इसके अंदर 4 कक्ष प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो क्रोकोडाइल है एक अपवाद जिसको कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर अपवाद होता है, एक्सेप्शन जिसको कहते हैं। ठीक है, क्रोकोडाइल के अंदर कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स जो आती है हमारी, मतलब पक्षियां जो आती है, एग्स के अंदर आती हैं। इनके अंदर भी कितने होते हैं? 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं, इनके अंदर भी 4 कक्ष प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है, देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। टू चैम्बर, 3 चैम्बर एंड 4 चैम्बर हार्ट। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे आर्टरी वेन के बारे में, हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन के बारे में। तब तक आप ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद करते हैं सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो हार्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, और इसके पार्ट्स क्या होते हैं, और किस किस के बारे में, कौन से किस के अंदर कितने कक्ष होते हैं। ठीक है, बर्ड्स के अंदर हमने देख लिया, उभयचर, सरीसृप, ये सब हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। देखो, अभी तक हमने पढ़ा था कि जो आर्टरी होती है, वेन होती है, कैसे काम करती हैं, और उनका मतलब एक तरह से
परिसंचरण किसके थ्रू होता है? ठीक है, ठीक है। अब आता है सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, ये ब्लड के अंदर, जैसे जो ब्लड को पास आउट करवाता है, ठीक है, आर्टरी लेके जाती है, लेके आती है, ठीक है, वेन हमारी क्या करती है, लेके जाती है, लेके आती है, ठीक है। ये क्या है, इसके अंदर क्या है, जो परिसंचरण होता है, यानी सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है, इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, सर्कुलर सिस्टम आर ऑल्सो कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दैट इज, परिसंचरण तंत्र को हम और क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तंत्र को और क्या कहते हैं हम, बताओ, वाहिकी तंत्र, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर का सिस्टम क्या होता है, मतलब कार्डियो का मतलब ही क्या होता है, हार्ट होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, वाहिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर से क्या है, ब्लड जो है सर्कुलेट करता है, ठीक है। अब सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है, देखो एक, जैसे हमने पढ़े थे, किसी के अंदर 2 कक्ष होते हैं, किसी के अंदर 3, किसी के अंदर 4, ठीक है। ये क्या करते हैं, सर्कुलेशन को, मतलब किसी के अंदर ओपन यानी खुला होता है, किसी के अंदर जो डायरेक्ट हार्ट है वो डायरेक्टली पंप आउट हो जाता है, डायरेक्टली आर्टरी के थ्रू नहीं भेजता है, वो डायरेक्ट हार्ट क्या करता है, जितने भी ऑर्गन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जितने भी हमारे मानव के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या काम करता है, सभी तक पहुंचाता है खून को, ठीक है। लेकिन मानव के अंदर क्या है, हमारे अंदर आर्टरी है, वेन है, जो लेके जाती है और लेके आती भी है, ठीक है। अलग से सिस्टम है जिनको हम क्लॉज सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो जो परिसंचरण तंत्र है वो 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है भाई, ठीक है। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, खुला बंद, ठीक है। इसके अंदर देखो 2 पार्ट होते हैं, अब देखो खुला कैसे होता है, बंद कैसे होता है। जो हमारी बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट है, ध्यान लगा लीजिए, ठीक है। इस टाइप से जो वेन वगैरह होती है, ये क्या होता है, खुला होता है। ये जो होता है हार्ट जो होता है, देखो हार्ट यहाँ प्रेजेंट है, जैसे ही पंप आउट करेगा, ये जितने भी बॉडी के ऑर्गन है वहां तक पहुंचा देगा, ठीक है, ऑर्गन तक पहुंचा देगा, ठीक है। अब आता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा ब्लड है जैसे ही पंप आउट होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट है, ठीक है, ये हमारा जो होता है, देखो हमारे अंदर आर्टरी वगैरह प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये उसके थ्रू काम करता है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज आर्टरी होती हैं, वेन होती हैं, यहाँ पे जो होती है कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। इन्हीं की फिर आर्टरी और वेन की क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी होती है जिसको हम ओर्टा कहते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट वेन होती है जिसको हम वीना कावा कहते हैं, वो क्या करता है, ब्लड को लेके आता है अंगों से, ठीक है। आर्टरी क्या करता है, पहुंचाता है अंगों तक, ठीक है, हृदय से अंगों तक पहुंचाता है, आर्टरी का काम यही होता है, ठीक है। अब जो होती है, देखो आर्टरी और वेन के अंदर एक बात रह गई, जो आर्टरी और जो वेन है, आर्टरी वेन के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी कि जो वेन है इसके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसके अंदर क्या ऐसा होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी ऑक्सीजन युक्त तो होता है, ठीक है। इसके अंदर CO2 का होता है, ठीक है, दैट मीन्स इम्प्योर ब्लड। लेकिन आर्टरी के अंदर भी एक ऐसी आर्टरी होती है जिसके अंदर क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड, जिसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, वो डिफरेंस में ये चीज छूट गई थी एक,
तो इसके अंदर ध्यान रखना कि जो आर्टरी होती है इसके अंदर, देखो जो आर्टरी है जिसके अंदर जितनी भी आर्टरीज है हमारे अंदर, उसके अंदर क्या है, सबसे अंदर ऑक्सीजन युक्त क्या होता है, खून होता है, ब्लड होता है, ठीक है। लेकिन आर्टरी के अंदर भी एक ऐसी मतलब आर्टरी होती है पल्मोनरी आर्टरी, जिसको मतलब इसके अंदर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। वैसे ही वेन के अंदर होता है, वेन क्या है, इसके अंदर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन इसके अंदर भी पल्मोनरी जो वेन होती है, जो पल्मोनरी वेन होती है इसके अंदर क्या ऐसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस कि आर्टरी कोई ऐसी धमनी का नाम बताइए जिसके अंदर ऑक्सीजन युक्त क्या नहीं होता, खून नहीं होता है, तो वो कौन सी हो जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगी, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। देखो हार्ट जो होता है, सर्कुलेशन जो सिस्टम होता है टू टाइप्स का होता है, यानी परिसंचरण तंत्र जो होता है दो प्रकार का होता है, ओपन एंड क्लोज, खुला और बंद, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो हार्ट है वो डायरेक्ट पंप आउट करता है, ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती हैं, वो क्या करता है, डायरेक्ट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन हमारे अंदर फॉर एग्जाम्पल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, जिनके अंदर चार कक्ष होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लड को क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू भेजते हैं। ब्लड वेसल्स हमने बताई थी तीन टाइप की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं, फर्स्ट आर्टरी, सेकंड वेन एंड थर्ड कैपिलरीज। जो कैपिलरीज होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, जिनके अंदर नेटवर्क बनता है किस चीज का, आर्टरी और वेन का, ठीक है। अब आता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम जो है ह्यूमन हार्ट के यानी मानव हृदय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे अंदर जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं, इसके अंदर नोट डाउन कर लीजिए, जो परिसंचरण तंत्र द सिस्टम है द सिस्टम हैज द प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स। इसके अंदर देखो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स दैट जो क्या काम करती हैं, कंडक्ट, ये क्या काम करती हैं, ब्लड को कंडक्ट करती हैं, ठीक है। क्या काम करती हैं, कंडक्ट करती हैं थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। कहाँ तक करती हैं, थ्रू आउट द बॉडी। देखो इसके हिंदी में क्या होता है, जो इस प्रकार के जो तंत्र होते हैं, रक्त प्रवाह जो काम करते हैं, ये रक्त नलिका इनके अंदर क्या होती है, उपस्थित होती है, ठीक है। इनके अंदर क्या है, रक्त नलिकाएं क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं, इनको क्या कहते हैं, रक्त नलिकाएं या वाहिकाएं, ठीक है, क्या होती है, उपस्थित होती है, ठीक है। हमने पढ़ा था जो आर्टरी वेन है, ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर पूछ लिया जाए, आपने अर्थवॉर्म देखा होगा, केचुआ, ठीक है, मिट्टी में बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स आते हैं, हम लोग जो आते हैं वर्टिब्रेट्स में आते हैं, ठीक है। अर्थवॉर्म किसको कहते हैं, केचुआ के कहते हैं, ठीक है, मिट्टी में मिलता है ये, ठीक है। अर्थवॉर्म को क्या कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है, ठीक है। वैसे ये इस टॉपिक के अंदर नहीं आता, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना ये चीजें, ठीक है। अब आते हैं ओपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सिस्टम जिसको कहते हैं, ये क्या होता है, खुला होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड फ्लो करता है, द ब्लड
फ्लो, जो ब्लड मूव करता है ना जो ब्लड की मूवमेंट होती है वो क्या होती है, जो वेसल्स होती हैं इनके अंदर क्या होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है। इनके अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है उनके अंदर जो ब्लड है यानी जो खून का प्रवाह है वो फ्रीली मूव करता है, ठीक है, फ्रीली, द ब्लड फ्लो फ्रीली थ्रू कैविटीज। दूसरा क्या है, इनके अंदर भी कोई भी वेसल्स नहीं होती हैं एंड देयर इज नो वेसल्स टू कंडक्ट द ब्लड इन द बॉडी, ठीक है। इनके अंदर कोई भी क्या नहीं होती है, रक्त नलिकाएं या रक्त प्रवाह हेतु क्या नहीं होती है, नलिकाएं नहीं होती हैं। इसके अंदर उदाहरण के तौर पर लिख लीजिए, वर्टिब्रेट्स आ जाता है किसके अंदर, क्लोज के अंदर, तो इनवर्टिब्रेट्स आ जाएंगे, ठीक है। और क्या होता है, मोलस्का होता है, ठीक है। जो मोलस्का हाँ आपको किंगडम में पढ़ाएंगे, ये क्या होता है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइला होता है, ठीक है। जब आपको क्लासिफिकेशन करवाया जाएगा तब बताएंगे जो मोलस्का है इसके अंदर क्या क्या होते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट फाइला होता है ये, ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है, ठीक है, जिसके अंदर मतलब जितने भी कीड़े वगैरह हैं, इंसेक्ट वगैरह हैं, वो सब आते हैं, ठीक है। ये क्या है, लार्जेस्ट फाइला है। अब आता है सर्कुलेशन। देखो जो सर्कुलेशन होता है मतलब परिसंचरण तंत्र होता है, एक तो सिंगल फॉर्म में होता है, एक डबल फॉर्म में होता है। सिंगल सर्कुलेशन भी होता है और डबल सर्कुलेशन भी होता है। हमारे अंदर क्या है, हम ह्यूमन के हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स हम डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, सिंगल एंड डबल, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन के बारे में। सर्कुलेशन जो होता है, एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, एक होता है डबल सर्कुलेशन, ठीक है। सिंगल मतलब एकल परिसंचरण तंत्र, दूसरा क्लोज्ड, सेकंड जो होता है डबल सर्कुलेशन, द्वि जिसको ट्वाइस जिसको कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड ट्रैवल करता है वो एक ही टाइप से करता है, एक ही बार करता है, ठीक है। तो हम सिंगल सर्कुलेशन में क्या लिखेंगे, द सर्कुलेशन सिस्टम इन विच ब्लड फ्लो, जो ब्लड का फ्लो होता है वो एक ही बार ट्रैवल करता है, ब्लड ट्रैवल्स वंस, मतलब एक ही बार करेगा, ठीक है, वंस थ्रू आउट जितना भी मतलब हमारा जो हार्ट है, ठीक है,
एक ही जैसे जैसे जो भी परिसंचरण होता है मतलब सर्कुलेशन होता है वो जैसे हमारे अंदर क्या है डबल होता है। लाइक राइट एट्रियम अलग होती है, वेंट्रिकल अलग होती है, तो हमारे अंदर 2 बार सर्कुलेशन होके फिर आता है। ठीक है, एक बार सर्कुलेशन पहले उससे पास एक पार्ट से पास होएगा, फिर लंग्स के अंदर जाता है, फिर दोबारा आता है वो उसके अंदर पार्ट होके फिर से दोबारा आटा के अंदर जाएगा, फिर से वो पास आउट करेगी। ठीक है, इस टाइप से travels only once through the only once through the किसके अंदर से करेगी, हार्ट के अंदर से करेगी। इन वन कंप्लीट साइकिल, जिसके अंदर क्या होती है सिर्फ एक ही कंप्लीट साइकिल होती है, वन कंप्लीट जो होती है साइकिल होती है। ठीक है, ऑफ द बॉडी ऑफ द हार्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या है सिंगल सर्कुलेशन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या किया था। ठीक है, जिनके अंदर क्या है 2 या 3 क्या होते हैं कक्ष होते हैं, फिशेस हो गए हैं, एम्फीबियंस हो गए हैं। ठीक है, ये सब किसके अंदर आते हैं, जिनके अंदर क्या होता है एकल परिसंचरण होता है, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एम्फीबियंस को क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स भी इसी के अंदर आते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं सरीसृप। ठीक है, आगे देखिए इसके अंदर अब हम करते हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। देखो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, सेम प्रोसेस होती है, सर्कुलेशन सिस्टम तो होता है लेकिन मतलब ब्लड जो ट्रेवल करता है ना वो ट्वाइस ये नहीं 2 बार करता है। ठीक है, 2 बार करेगा डबल सर्कुलेशन में। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स के अंदर मैमल्स जो आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं मैमल्स आते हैं। ठीक है, दूसरा एक्सेप्शन में हमने क्रोकोडाइल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, मानव हृदय। ठीक है, इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या है जो इसकी ओरिजिन होती है। देखो जैसे ही मतलब डेवलपमेंट होता है ना, जब मतलब एम्ब्रियो जो होता है चाइल्ड जो होता है फिटस जो होता है मतलब जब वॉर्म में होता है तो सबसे पहले उसकी जो लेयर की जो ओरिजिन होती है वो मेसोडर्मल से होती है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर जो होता है वो किससे होता है सबसे पहले मेसोडर्मल। क्वेश्चन 1-2 बार आ चुका है कि जो मतलब ह्यूमन हार्ट की जो ओरिजिन होती है वो कौन सी लेयर से होती है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, इसको हिंदी में भी यही कहा जाता है कि ठीक है इसकी जो उत्पत्ति होती है मेसोडर्मल ही कहा जाता है। ठीक है, से होती है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा इसके अंदर क्या है जो ये
कहाँ प्रेजेंट होता है? हमने पढ़ा था कि थोरैकिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन थोरैकिक कैविटी, जिसको हम क्या कहते हैं? वक्षीय गुहा कहते हैं। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वक्षीय गुहा में उपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या है? ये जो आपको बताया था कि जो लेफ्ट साइड क्या है, थर्ड पॉइंट हमने इसके बारे में क्या बताया था कि जो ये क्या होता है, जो हम कहते हैं ना हमारे इमोशंस जो है हार्ट से आते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये लाइक एज हार्मोन्स रिलीज करता है, जो पिट्यूटरी वगैरह इसके अंदर आते हैं, वो हार्मोन्स आपका आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके अंदर से क्या है? दूसरा ह्यूमन हार्ट जो होता है, इसके अंदर क्या है? ये कहा मिडल में जो होता है, मिडल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है? मिडल में जरूर प्रेजेंट होता है ये थोरैकिक कैविटी के अंदर, लेकिन लेफ्ट साइड में थोड़ा सा हल्का सा झुका हुआ होता है, इसलिए मिडल ऑफ द चेस्ट ये लिख सकते हैं हम कि जो थोरैकिक कैविटी है उसके मिडल में चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, टिल्ट होता है, टिल्ट मतलब झुका हुआ टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड क्या होता है? मतलब कि तो बाएं ओर क्या होता है? ये झुका हुआ होता है। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। वक्ष के चेस्ट किसको कहते हैं? वक्ष को कहते हैं। ठीक है, ये जो थोरैकिक कैविटी होती है ये वक्ष के बाईं और बाईं ओर झुका हुआ होता है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या है? इसकी जो आकृति है, जैसे इसकी जो जो बॉडी की शेप है कैसी होती है? देखो, हमारा जो बॉडी का ऑर्गन है, हार्ट जो है हमारा ऑर्गन है बॉडी का, ये क्या ऐसा होता है? क्या हमें इसके अंदर हड्डियां दिखाई देती है? नहीं, इसके अंदर सिर्फ बाल प्रेजेंट होती हैं। ये भी कैसा होता है? मस्कुलर होता है, मसल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? जो फर्स्ट शेप है, इसकी जो मुद्रा की आकृति है, सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे? होलो होता है। मतलब होलो क्या कहते हैं? खोखला होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? मस्कुलर होता है। मस्कुलर मीन्स इसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट हो? मस्कुलर मीन्स क्या होता है? मसल्स वगैरह प्रेजेंट हो। दूसरा कॉनिकल शेप होती है। ठीक है, कोन के जैसे इसकी शेप होती है, शंकु टाइप में। ठीक है, होलो क्या होता है? खोखला। ठीक है, इस टाइप से खोखला नहीं कि कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। वैसे तो इसके अंदर आर्टरी वगैरह है, वेन वगैरह है, ये सब प्रेजेंट होती हैं, लेकिन मस्कुलर किसको कहते हैं? पेशीय जिसके अंदर मसल्स वगैरह प्रेजेंट है। ठीक है, कॉनिकल किसको कहते हैं? शंकु। ठीक है, इस टाइप की इसकी शेप होती है। ठीक है, जो अंदर इसके प्रेजेंट होती है। दूसरा हम क्या पढ़ रहे थे कि हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था कि कैसा होता है? फोर चैम्बर होता है। ठीक है, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। दैट मीन्स इसके अंदर चार कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? चार कक्ष इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक जो हमारा हार्ट है, देखो हमारा हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, काम ही तो कर रहा है। ठीक है, एक मशीन होती है वो भी काम करती है ना? तो हमारा जो हार्ट है वो किसकी तरह काम करता है? मशीन की तरह काम करता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? एक्ट एज ए मशीन। ठीक है, तो हमारा देखो एक लाइक एस वो नॉर्मल मशीन नहीं जो सिर्फ काम करती रहती है। इसका काम करने का काम काम होता है पंपिंग करने का काम। ठीक है, ठीक है, ब्लड का काम क्या होता है? पंपिंग करने का काम होता है। और उसके बाद क्या होता है? जो पंप मशीन की तरह काम करता है। ठीक है, पंपिंग किसको कहते हैं? ऊपर नीचे, मतलब ब्लड को फेंकना ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है, इस टाइप से होता है। दूसरा क्या है? जो हार्ट होता है, लाइक जो हार्ट होता है
ठीक है, कुछ इस टाइप से इसके अंदर ये बाल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ठीक है, कुछ इस टाइप से ही होता है। ठीक है, ज्यादा वो मत करना, ये क्या बना दिया ये वो। ठीक है, ये क्या होती है इसके अंदर जो ऊपर होती है, देखो जो हमारा हार्ट होता है एक तरह से लेयर जो होती है इसके अंदर कवर्ड होती है। ये अपर की वेंट्रिकल, ये जो होता है नीचे का पोर्शन होता है जिनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। ये जो पोर्शन होते हैं दोनों एट्रियम होते हैं। ठीक है, जो आपको लार्जेस्ट वो बताई थी उसको हम ओर्टा कहते हैं, ये वाली ओर्टा होती है। यहाँ पे ये वाली वीना कावा होती है जो लार्जेस्ट वेन होती है। ठीक है, इस टाइप से हमारी बॉडी के अंदर चार कक्ष होते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, इसके अंदर चार कक्ष प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हो गया। ठीक है, टोटल कितने होते हैं इसके अंदर, क्या होती है डबल मेम्ब्रेन होती है जो इसको कवर करती है। ठीक है, जो ह्यूमन हार्ट है, जो ह्यूमन हार्ट है ये वाला जो हार्ट है इसके बाहर एक लेयर होती है। ठीक है, इसके अंदर बाहर जो लेयर होती है वो डबल बोल्ड लेयर होती है, डबल बोल्ड मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, अब पेरिकार्डियम क्या है इसी के अंदर आता है। ठीक है, जो पेरिकार्डियम है, देखो ह्यूमन हार्ट के बारे में आपको मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। जो मानव हृदय है ये क्या होता है मीजोडर्मल से इसकी ओरिजिन होती है। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है मीजोडर्मल से हुई है। ठीक है, प्रेजेंट कहाँ होता है थोड़ी की कैविटी के अंदर होता है। ठीक है, थोरेकिक कैविटी दैट मीन्स वक्षीय गुहा जो होता है उसके अंदर उपस्थित होता है। थर्ड क्या है मिडल ऑफ द चेस्ट, मतलब जो हमारी वक्ष है यानी हमारी जो चेस्ट होती है उसके मिडल में प्रेजेंट होता है। लेकिन क्या होता है थोड़ा सा झुका हुआ होता है किसकी तरफ बाईं ओर की तरफ यानी लेफ्ट साइड। ठीक है, उसके बाद क्या है जो हमारा जो हार्ट होता है ये क्या होता है होलो होता है। ठीक है, दैट मीन्स खोखला होता है, इसके अंदर मस्कुलर वगैरह प्रेजेंट होते हैं, हड्डियां वगैरह नहीं प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, पेशिया होता है। ठीक है, दूसरा कॉनिकल शंकु के जैसे शेप के होती है। ठीक है, इस तरह से शंकु कुछ ऐसा ही होता है ना, मतलब नीचे से ऐसा ब्रॉड टाइप के ऊपर जो लेयर होती है वैसे होते हैं। ठीक है, जो शेप है ये हार्ट की ऐसी होती है। दूसरा हमने पढ़ा था कि जो हमारा जो बॉडी का हार्ट है ये क्या होता है फोर चैम्बर हार्ट होता है, दैट मीन्स एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ये आपको आगे बताऊंगी मैं। ठीक है, इसके अंदर कितने कक्ष होते हैं टोटल चार कक्ष होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये जो एक्ट करता है पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। जो ह्यूमन हार्ट होता है उसका काम क्या होता है पंपिंग करने का काम होता है, ब्लड को आ रहा है ले जा रहा है। ठीक है, उसको दोबारा फिल्टर करके फिर से भेज रहा है। ठीक है, ब्लड का काम यही होता है। क्या करता है वो साउंड जैसे ही मतलब आएगा जैसे ही प्रेशर आता है वो खींचता है। ठीक है, तो उसको फिर से क्या करता है पंप करता है, जैसे ही साउंड आती है धप धप ऐसे करता है ना धुक 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 इस टाइप से। ठीक है, वो साउंड इसी के कारण से होती है। ठीक है, जैसे ही हार्ट बीट करती है। अब हार्ट बीट जो होती है नॉर्मल कितनी होती है 72 पर मिनट होती है। ठीक है, इन एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो कितनी होती है 72 पर मिनट होती है। ठीक है, सेवंथ पॉइंट क्या था कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, ठीक है, ये क्या होता है डबल वोल्ड मेम्ब्रेन होती है इसकी। ठीक है, डबल मतलब दो जो होती है बाहर की जो लेयर होती है जिसे कवर होता है इसको हम क्या कहते हैं पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, आगे देखो।
नेक्स्ट इसके बारे में हम पढ़ेंगे जो पेरिकार्डियम है। हमने इसके बारे में पढ़ा था, जो पेरिकार्डियम है ये क्या होती है, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन होती है। उस डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। इसी पेरिकार्डियम के देखो अगर दो वॉल है, मतलब दो लेयर से कवर है, मतलब दो मेम्ब्रेन है, तो इन मेम्ब्रेन के अंदर अगर देखो जो हमारी जितने भी मेम्ब्रेन है सबके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अगर फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारी जो बॉडी की स्किन है ये क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, है ना, तो न्यूट्रिशन जो मिलता है वो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस पेरिकार्डियम की लेयर के अंदर जो दो लेयर प्रेजेंट होती है इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। इसको पेरिकार्डियल ही कहा जाता है। ठीक है, इसको पेरिकार्डियल ही कहा जाता है। और आगे हम पढ़ते हैं, देखो जो हमारी जैसे ये बॉल होती है, जो हमारी जैसे हमारी बॉडी के अंदर जैसे फोर चैम्बर होता है ना, इसके अंदर दो जो होते हैं एट्रियम होते हैं, एक होता है एट्रियम पार्ट, एक होता है वेंट्रिकल पार्ट। ठीक है, एट्रियम के अंदर क्या है, देखो इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। इसके अंदर भी ऐसे ही होता है, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। ठीक है, अब देखो ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब जो राइट एट्रियम को और एट्रियम वेंट्रिकल जो अलग कर रहे हैं, इन लेयर को हम क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। सेप्टम क्या होती है, एक ऐसी लेयर होती है जो क्या करती है, राइट वेंट्रिकल और वेंट्रिकल इनको क्या करती है, दो लेयर, दो एट्रियम को द लेयर विच सेपरेट separate the two atrium and two ventricles। ठीक है, दो वेंट्रिकल के बीच की जो लेयर होती है उनको भी हम सेप्टम ही कहेंगे, और जो एट्रियम को दो अलग करती हैं उनको भी क्या कहेंगे, हम सेप्टम ही कहेंगे। अब देखो जो वॉल डिवाइड हो जाती हैं, अब देखो इनके अंदर क्या है, जैसे ही यहाँ से यहाँ तक आती है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे देखो राइट एट्रियम से वो वेंट्रिकल में ऐसे तो नहीं आ जाएगा, वो वॉल होती है। ठीक है, ये क्या करती हैं इनको बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दो तीन लेयर होती हैं, एक तो ट्राइकस्पिड कहा जाता है एक को, ठीक है, एक को कहा जाता है बाइकस्पिड। ठीक है, बाइकस्पिड को और मिस्ट्रल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, मिस्टर वॉल्व कहा जाता है। ये क्या काम करती है, जो बाइकस्पिड लेयर होती है ये क्या करती है, ओपनिंग होती है एक तरह से किसकी, लेफ्ट एट्रियम की। जो बाइकस्पिड है ये क्या करेगा, लेफ्ट एट्रियम को, जो हमारी लेफ्ट एट्रियम है, ये वाली जो लेफ्ट एट्रियम है इसी को ओपन करेगा किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। यहाँ जो इस टाइप से देखो, यहाँ पे इस टाइप से लेयर होती है दो, यहाँ पे जो दो लेयर होती है इनको हम देखो लेफ्ट एट्रियम को और लेफ्ट वेंट्रिकल को अलग कर रहे हैं। ठीक है, बाइकस्पिड क्या होता है, द लेयर विच सेपरेट, एक ऐसी लेयर जो सेपरेट करती है किसको, सेपरेट द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इनको यही कहा जाता है। ठीक है, इनको अलग करती है, आलिंद जिसको कहते हैं। देखो ऑरिकल जो होता है, ठीक है, वेंट्रिकल को हम कहाँ गया, जो वेंट्रिकल है इसको आलिंद कहते हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें हिंदी में नहीं बताया। वेंट्रिकल को नीले कहा जाता है, सॉरी फॉर दैट, वेंट्रिकल को नीले कहा जाता है, और जो एट्रियम है इसको आलिंद कहा जाता है।
ठीक है, तो ए से याद रख लेना। ठीक है, आलिंद कहा जाता है। वेंट्रिकल को इसके अंदर एन आता है तो ऐसे याद कर लेना, इसको नीले कहा जाता है। ठीक है, जो एट्रियम यानी आलिंद को और नीले को दोनों को अलग करती है उसको हम क्या कहते हैं, दो लेयर होती है यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो लेयर होती है उनको हम बाइकस्पिड कहते हैं या फिर मिस्ट्रल कहते हैं। अब यहाँ देखो, जो एट्रियम और वेंट्रिकल को यहाँ से अलग करती है राइट तरफ से, यहाँ पे तीन लेयर होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड कहते हैं। ठीक है, तीन लेयर जिसके अंदर होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड कहा जाता है। ठीक है, ये ऐसी ओपनिंग होती है जो आलिंद और निलय को अलग अलग तो करती है लेकिन किस तरफ से, राइट साइड से अलग करती है। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। अब इसके अंदर आता है सेमी लूनार वाल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेमी लूनार वाल्व के बारे में। इसके अंदर एक आता है सेमी लूनार वोल्व। ये क्या करती है, एक ऐसी लेयर होती है, इसके अंदर हम लिख सकते हैं द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जहाँ पे क्या है, राइट और जो लेफ्ट वेंट्रिकल हमने दिखाया था, फॉर एग्जांपल इस टाइप से आप बना लीजिए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे तीन लेयर थी, यहाँ पे दो लेयर थी। ठीक है, ये क्या होती है, बाइकस्पिड, ये होती है ट्राइकस्पिड। ठीक है, जो अलग करता है किसको, राइट को और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो अलग करता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑफ द टू द, किससे अलग करता है, पल्मोनरी आर्टरी से और पल्मोनरी वेन से। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी एंड द ऑर्टा। ठीक है, ऑर्टा क्या थी, लार्जेस्ट आर्टरी थी। ठीक है, जो राइट और लेफ्ट को, वेंट्रिकल को अलग करता है किसके थ्रू, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं, सेमी लूनार वाल्व कहते हैं। अब देखो इसके अंदर एक आता है, जैसे हार्ट का डायग्राम बनाया था, तो राइट एट्रियम के अंदर कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये नीचे से ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो होती है ओर्टा प्रेजेंट होती है, इतनी बड़ी होती है ये। ठीक है, यहाँ पे जो होती है वेन होती है। ठीक है, इस टाइप से इसके कक्ष होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं इनको पुर्किंजे फाइबर कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये आके मिक्स हो जाते हैं उनको हम कहते हैं बंडल ऑफ शीथ। ये वाली जो नीचे की लेयर है इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ शीथ। ठीक है, जहाँ पे लेयर कंबाइन होती है आके उसको हम कहते हैं बंडल ऑफ शीथ। ये जो अलग करती है, ये जो लेयर होती है इनको कहते हैं हम सेप्टम। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो होती है ये क्या होती है, ऑर्टा होती है। ठीक है, ये इस तरफ जो होती है ये ओर्टा होती है। ठीक है, यहाँ बीना कावा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, इसके अंदर तुम्हें तीन लेयर बताई थी, यहाँ पे कौन सी होती है,
ये ऐसे इस टाइप से जाती है, तो यहाँ पे होती है बाइकस्पिड लेयर, इसके अंदर 2 लेयर होती हैं, यहाँ पे जो होती है 3 लेयर होती हैं, तो इनको हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड। ठीक है, अब आता है कि इसके अंदर यहाँ पे एक नोड होती है। ठीक है, ये क्या करता है, बॉडी की हार्ट बीट को जितनी भी राइट एट्रियम के अंदर प्रेजेंट होती है, इसको हम कहते हैं SAN नोड। ये होती है SAN, यानी साइनो एट्रियल नोड। इसको हम क्या कहते हैं, SAN जो होता है, ये कई बार पूछ लिया जाता है, जो SAN है इसको हम क्या कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज पेसमेकर ऑफ द बॉडी। इसको हिंदी में भी यही कहा जाता है, इसलिए मैं आपको नहीं लिखवा रही हूँ। ठीक है, तो इसको, इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी, पेसमेकर ऑफ द बॉडी। जो साइनो एट्रियल नोड, क्योंकि ये आर्टरी के अंदर प्रेजेंट है तो इसको एट्रियल कहेंगे। ठीक है, अब एक तुमको बताया था कि जो जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसकी जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है, 72 पर मिनट होती है। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। सेप्टम लेयर हो गई है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड के बारे में पढ़ लिया। अब आती है हार्ट बीट के बारे में। हार्ट बीट क्या होती है, जो SAN होता है ये क्या काम करता है, देखो जो SAN है ये क्या है, इसको हम पेसमेकर कहते हैं। ठीक है, ये एक बार नोट डाउन कर लीजिए। जो SAN होता है ये क्या करता है, मैक्सिमम पोटेंशियल को क्या करता है, जनरेट करता है। द SAN कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, मतलब जितना ये पोटेंशियल लगाता है, ठीक है, उसको हम मतलब उसको हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं, जो कि कितनी होती है, नॉर्मल होती है वो 70 to 75 पर मिनट होती है। लेकिन वैसे नॉर्मल जो होती है, अगर हम एग्जैक्टली अमाउंट में देखें तो वो कितनी होती है, 72 पर मिनट होती है। ठीक है, और किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एंड इज responsible for initiating the इनिशिएटिंग मतलब क्या होता है, शुरुआत करना। ठीक है, किस चीज की, एंड मेंटेनिंग द, और किस चीज का, इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है बॉडी की, मतलब जो हार्ट की होती है। देखो हार्ट क्या करता है, जैसे ही प्रेशर उठाएगा, ठीक है, ब्लड को लेके जाएगा, नॉर्मल पोजीशन में होता है, जैसे ही फेंकेगा तो क्या है, डायस्टोलिक सिस्टोलिक, जिसको प्रेशर को हम कहते हैं वो आगे बताएंगे तुम्हें। ठीक है, ये क्या करता है, बॉडी की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, एवरेज जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है, 72 पर मिनट होती है। कितनी होती है, 72 पर मिनट। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे जो बॉडी की साइकिल है, यानी जो कार्डियक यानी हार्ट की जो साइकिल है वो कैसे काम करती है। ठीक है, देखो अब आती है कार्डियक साइकिल। जो कार्डियक साइकिल है इसके अंदर क्या होता है,
ये मेनली एक जो साइकिल है वो कितना टाइम लेती है, 0.8 सेकेंड। ठीक है, कितना टाइम लेती है, 0.8 सेकेंड लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो कार्डियक साइकिल है, दैट मीन्स हमारे जो बॉडी का एक कंप्लीट साइकिल है, ठीक है, वो कितना टाइम लेती है। ठीक है, कंप्लीट इन 2 मेन स्टेप, 2 ही मेन स्टेप होते हैं इसके अंदर। ठीक है, कार्डिक मतलब हृदय, ठीक है, साइकिल मतलब चक्र। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने बताया था कि जो बीपी की जो रेट होती है वो कितनी होती है, 120/80 mm Hg। इसको ऐसे क्यों लिखा जाता है कि जो सिस्टोलिक है डायस्टोलिक है, ये क्या होता है, देखो अब आता है सिस्टोल। सिस्टोलिक होता है एक, डायस्टोलिक होता है। अब जो सिस्टोलिक होता है इसका क्या काम होता है, देखो जब हार्ट जो, जिस टाइम पे जो हार्ट है, जो हमारा हार्ट है, सिस्टोल का मतलब होता है जो हमारा हार्ट है वो कंट्रैक्ट कर रहा है, मतलब खींच रहा है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब खींचना, मतलब ब्लड को पंप आउट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। ठीक है, व्हेन द ब्लड, जो ब्लड है हमारा ये क्या काम करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, जैसे व्हेन द ब्लड ऑफ द, व्हेन द ब्लड, सॉरी, व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब भी जो हमारा हार्ट है, व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाता है, सिकुचन हो जाता है, टू पंप ब्लड आउट। ठीक है, ऐसे जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, देखो खिंच जा, जैसे ही खिंचेगा वो क्या करेगा, जैसे ही खिंच के वो बाहर जाता है, जैसे ही मतलब जो ओटा है जो बाहर लेके जाती है, जैसे ही खींचेगी तो बाहर लेके जाएगी। जैसे क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है, उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर, जो प्रेशर उसके ऊपर लगता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है, अब आता है डायस्टोल। ठीक है, डायसिस्टोलिक में क्या होता है, इसके अंदर डायसिस्टोल में क्या होता है, इसके अंदर जो रिलैक्सेशन मोड होती है, दैट मीन्स इसके अंदर क्या है, जो डायस्टोल है इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसा प्रेशर जो क्या करता है, रिलैक्सिंग के टाइम पे काम करता है। ठीक है, जिस टाइम पे जो हार्ट है, देखो एक बार हार्ट ने क्या काम किया, कॉन्ट्रैक्ट का किया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, जैसे ही वो मतलब वापस भेज देता है तो वो दोबारा रिलैक्स भी तो होता है, दोबारा रिलैक्स होएगा तभी तो वो पंप आउट करेगा, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, व्हेन द हार्ट रिलैक्स, हार्ट रिलैक्स आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हार्ट बीट होती है, हमारी जो हार्ट जो करती है, साउंड करता है, हमारी हार्ट साउंड करता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा जो मतलब डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप में साउंड को सुनते हैं कि जो हमारी हार्ट बीट है वो एग्जैक्टली चल रही है या नहीं चल रही है ना। ठीक है, अब उसी को हम कहते हैं, जो हार्ट होती है वो हार्ट साउंड क्या होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे हार्ट साउंड के बारे में। इसमें से क्वेश्चन यही आते हैं कि जो आपकी कार्डियक साइकिल है वो कितने टाइम में मूव करती है, कितनी हार्ट बीट होती है, और कौन सी लेयर से वो अलग होते हैं। ठीक है, उन लेयर को क्या कहा जाता है। ठीक है, एसएएन यानी पेसमेकर किसको कहा जाता है, यही क्वेश्चन आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से आते हैं। ठीक है, अब आता है हार्ट साउंड। देखो जो हार्ट की साउंड होती है हमें सुनाई देती है, हमें नहीं सुनाई देती है ना। ठीक है, जैसे ही मतलब हम जाते हैं तो इस टाइप से होता है ना, इस टाइप से थुक थुक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है, ड्यूरिंग ईच साइकिल,
ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल टू prominent sound we can hear, sound can be heard, sound are produced which can be easily, मतलब जो हम क्या है easily क्या है with the help of स्टेथोस्कोप हम उनको क्या कर सकते हैं, hear कर सकते हैं, ठीक है, which can be easily hear with the help of स्टेथोस्कोप, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको सुनाई दे सकते हैं। देखो एक साउंड आती है लब की, एक साउंड आती है डब, ठीक है, लब डब साउंड जो आती है, जो धुक धुक हम कहते हैं, वो लब डब की साउंड होती है। देखो लब कब होती है, जब ट्राइकस्पिड बोल, मतलब ट्राइकस्पिड मतलब पहली जो बोल होती है ये क्या करती है, क्लोज हो जाती है। व्हेन ट्राइकस्पिड बोल, जो हमारी व्हेन ट्राइकस्पिड, जो भी हमारी 3 लेयर जो होती हैं ये क्या होती है, इसको जिसको हम मिस्ट्रल बोल भी कहते हैं, ये क्या होती है, ट्राइकस्पिड बोल वॉज क्लोज्ड, जब ये क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, उस टाइम पे क्या आती है, लब की साउंड आती है। डब कब आती है, जब आर्ट्रियल होती है ना, एट्रिया जो होते हैं हमारे, जो एट्रिया होता है मतलब जो अपर पोर्शन हमारा होता है, और जो पल्मनरी वॉल होती है ये क्या हो जाती है, जो पल्मनरी वॉल होती है ये क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, उस टाइम पे आती है, ठीक है। जैसे ही ये वॉल बंद हो जाएंगी उससे क्या होती है, डब की साउंड आती है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है यही होती है, ये एल है, ठीक है, एच मत कर देना इसको, इसको यही कहा जाता है लब डब साउंड, ठीक है। ध्वनि जिसको कहते हैं, हार्ट की जो ध्वनि होती है कौन सी होती है, लब डब साउंड होती है, ठीक है। एक आती है कई बार, जैसे क्या होता है कि जैसे मरमर साउंड आती है, ठीक है, एक आती है मरमर साउंड, मरमर साउंड जो होती है, ठीक है, हिंदी में भी मरमर ही कहा जाता है, मरमर ध्वनि, ध्वनि, देखो कई बार क्या होता है कि जैसे ही स्टेथोस्कोप यूज किया जाता है तो ये कहा जाता है ना कि आपकी जो मतलब जो धड़कन है वो जैसे नहीं चल रही है, ठीक है, नॉर्मल रेंज में नहीं है, तो हमारी जो साउंड है, जैसे जो मरमर साउंड आती है ये इसको कहते हैं हम अबनॉर्मल साउंड, क्या कहते हैं, अबनॉर्मल साउंड कहा जाता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अबनॉर्मल साउंड कहते हैं। अब देखो जैसे ही हम हार्ट बीट, जैसे जो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो उसके कारण से क्या है, तो डॉक्टर बोलते हैं ईसीजी वगैरह करवाओ, हार्ट बीट वगैरह चेक करने के लिए, ठीक है, ईसीजी वगैरह करवाई जाती है, ठीक है। जो क्या होता है, एक ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, जो स्क्रीन जो मॉनिटर करता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, और जिस मशीन से वो किया जाता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, ठीक है, अपोजिट होता है, ये चीजें ध्यान रखना, कुछ इस टाइप से वेव बनती है, ठीक है, आता है ना, जैसे अगर इस टाइप से चल रही है दैट मीन्स इंसान जिंदा है है ना, अगर वो सीधी हो जाती है दैट मीन्स डेड, ठीक है, क्योंकि जो हमारी पी वेव होती है यहाँ से
इनको कहा जाता है टी वेव, ये होती है क्यू आर एस वेव, ये होती है पी वेव। 3 टाइप्स की होती है, पी वेव, क्यू आर एस वेव एंड टी वेव। अगर ये जो पार्टिकल्स हैं, मतलब अगर जो ये वेव है अगर ऊपर चली जाती है ज्यादा हायर पीक अमाउंट में, दैट मीन्स हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम है, ठीक है, इसी से देखा जाता है। या अगर एक मतलब लाइनिंग होती है, आपको दिखाई देती होगी उसमें मॉनिटर स्क्रीन के अंदर, ठीक है, ये जैसे ही मतलब या तो स्ट्रेट हो जाती है या फिर अबनॉर्मल साउंड आती है, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, ये एक मतलब टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि हार्ट बीट मेजरिंग करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अब आता है इसके अंदर से क्वेश्चन तुम्हें पूछ लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्मल जो नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, 80 mg Hg, ठीक है। एक इसके अंदर यही क्वेश्चन आते हैं कि जो एसएन है उसको हम क्या कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, ठीक है, एसएन के बारे में पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है। इसमें तो सिर्फ यही आते हैं कि जो पी वेव क्यू आर एस वेव होती है, ईसीजी वगैरह क्या होती है। एक आता है इथरो स्क्लेरोसिस, ये क्या होता है, ये टर्म बहुत बार यूज की जाती है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज वगैरह होती हैं, जो हमारी आर्टरी होती है, हमारी जो मेन जो मतलब धमनी होती है, उनके अंदर अगर आपका रक्त जो होता है जम जाता है, ठीक है, रक्त का जम जाना, ठीक है, किसके अंदर, आर्टरी के अंदर, ठीक है, आर्टरी मतलब धमनी के अंदर, ठीक है, उसको ये हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये आपका सर्कुलेशन सिस्टम था, ये है खत्म हो गया है, ठीक है, टोटली कंप्लीट है, ठीक है, इससे बाहर तो क्वेश्चन आएगा नहीं। देखो यहाँ से एक बार आपको उसकी प्रोसेस समझा देती हूँ मैं, जो हमारा सर्कुलेशन सिस्टम है कैसे होता है। देखो ह्यूमन हार्ट होता है ये, ठीक है, इसकी जो बाल होती है यहाँ, फॉर एग्जाम्पल लंग्स है, ठीक है, सबसे पहले ये क्या करती है, जो वीना कावा है सबसे पहले लेके आती है, ये वीना कावा है, ये क्या करती है, हमारी बॉडी से ब्लड लेके आती है, ठीक है, ये यहाँ से जैसे ही लेके आएगी यहाँ तक अंदर जाएगा, राइट एट्रियम में जैसे ही जाता है, राइट एट्रियम क्या करता है, ये जो वाल है ट्राइकस्पिड यहाँ से पास आउट होके जाता है, ठीक है, यहाँ से जैसे ही वो फिल्टर होके जाएगा, ठीक है, जैसे ही पास आउट होके जाता है वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, देन फिर ये क्या होता है, लंग्स में जाता है। लंग्स में किस लिए जाता है, जो हमारी लंग्स है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, ठीक है, ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है, ठीक है। देखो एक साइकिल तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है, 1 साइकिल तो यहाँ पे होगी है, ठीक है। दूसरा ये क्या काम करता है, जैसे ही लंग्स में वापस आएगा फिर से फिर से यहाँ पे आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, फिर ये एट्रियम में फिर से आएगा, ये क्या करता है, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, ये फिर क्या करता है, ये पल्मोनरी फिर वेन लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। जो पल्मोनरी वेन है इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हमने पढ़ा था वेन के अंदर वैसे डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड होता है, ये क्या करेगी, ऑर्टा के पास भेजेगी, ठीक है, ऑर्टा क्या काम करेगी, हमारी जो बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है वहां तक क्या करेगी, पास आउट कर देगी, ठीक है, ये हमारी बॉडी का काम होता है, जो मतलब नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है ऐसे ही होती है, ठीक है। एक आता है एससीएन, ठीक है, ये चीजें याद रखना, एससीएन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनो एट्रियल नोड, इसको हम क्या कहते हैं, पेसमेकर भी कहते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा,
पेस मेकर भी इसको कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी के जितने भी डायस्टोलिक और सिस्टोलिक के प्रेशर की काम होता है कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का, वो इसको यही हैंडल करता है उसको, ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं, एट्रियम, वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट दोनों में। ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है जो एट्रियम और वेंट्रिकल को अलग करती है, जिसके अंदर ब्लड आता है, ठीक है। एट्रियम लेफ्ट में जो होती है वो बाइकस्पिड होती है, जिसको हम मिस्ट्रल बॉल भी कहते हैं। बाइकस्पिड ना आके आपको मिस्ट्रल बॉल पूछ लेगा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद आती है वीना कावा, ये है लार्जेस्ट वेन। आर्टा जो होती है लार्जेस्ट आर्टरी होती है, ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सेल के साथ, ठीक है, सेल टॉपिक करवाएंगे।